ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धरमल गिंटाला आज आपको संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा। ये संचार माध्यम क्या है? संचार माध्यम किसी भी लोकतंत्र के अंदर उनको मीडिया, दूरदर्शन, अखबार, समाचार, इसमें स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में संचार माध्यम को स्वतंत्रता है, यानी लोकतंत्र में स्पष्ट बात साफ सकते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम और लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होता है उसमें समाचारों को स्वतंत्र छूट होती है। वो एकदम जो सही न्यूज होती है, सही समाचार होते हैं, वो छाप सकते हैं अखबारों में, टेलीविजन में दिखा सकते हैं, सोशल साइट में दिखा सकते हैं। यह होता है समाचार माध्यम। कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे तानाशाह, साम्यवाद है, चीन है। चीन जो देश है उससे पहले सोवियत रूस था। वहां चीन के अंदर जहां की सरकार चाहती है कि यह समाचार हमें देना है, यह नहीं देना है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध होता है। सरकार जिस समाचार की अनुमति देती है वही समाचार अखबारों में छापा जाता है, और अन्यथा वो समाचार नहीं छापे जाते हैं। यह लोकतंत्र में रिपोर्टरों को स्वतंत्र छूट रहती है। और साम्यवादी जो देश है वहां पे बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। चीन देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। सरकार की जो नीति होती है उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, आंदोलन नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है, मौत तक की सजा दे दी जाती है। चीन का तो ऐसा उदाहरण है कि चीन के अंदर तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 10-10, 20-20, 30-30 साल हो गया, पता नहीं वो कहां चले गए। तिब्बत का जो गुरु था दलाई लामा, उसने अपने वंशज को लामा पद के ऊपर नियुक्त किया था। उसको चीन ने 5-6 साल का बच्चा था, उसको कहां ले गए, अभी तक उसका कोई समाचार नहीं है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर चीन ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो इस प्रकार से मेरे कहने का ये है कि कभी भी जो समाचार पत्र है उनमें साम्यवादी देश में कोई छूट नहीं होती, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हम सही समाचार, सरकारी आंकड़ों के जो समाचार है वो छाप सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बोलने की स्वतंत्रता, गलत नहीं छाप सकते। अगर सही न्यूज है तो वो छाप सकते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूज गलत है उसको हम छापते, उसमें उस चैनल के ऊपर, उस संपादक के ऊपर केस दर्ज हो जाता है, लेकिन सही समाचार है उस पर कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से हम संचार माध्यम और लोकतंत्र पढ़ेंगे।
संचार माध्यम का अर्थ। अब हम ये पढ़ेंगे समाचार माध्यम का अर्थ, यानी जो समाचार है उसका माध्यम होता है मीडिया। मीडिया अंग्रेजी शब्द है। मीडिया अंग्रेजी शब्द है, मीडियम से बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। संचार माध्यम का अर्थ क्या है? मीडिया अंग्रेजी शब्द है, मीडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। जिसका अर्थ माध्यम यानी मीडियम कह सकते हैं अपनी बोलचाल भाषा में। माध्यम यानी बीच में भी होता है, दो व्यक्तियों को जोड़ने वाला। जैसे दो सेतु को जोड़ने वाला होता है, वैसे जनता और सरकार को जोड़ने वाला मीडिया होता है। समझ में आ गया बच्चों? जैसे सरकार की योजना है, समाचार पत्र में आ जाती है, टेलीविजन में आ जाती है, और इधर जनता को सीधी जानकारी होती है, तो ये समाचार पत्र जनता और सरकार को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे मीडिया कहते हैं और माध्यम भी कहते हैं। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को हम संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को हम संचार माध्यम या मीडियम कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है विद्यार्थियों कि संचार माध्यम या मीडिया किसे कहते हैं? ये एक ऐसा है, सरकार के विचार, सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा हमें जनता को जो लाभ दिया जाता है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे तो नहीं सरकार ने योजना बनाई और सीधी हमारे दिमाग में फिट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सरकार जो योजनाएं बनाती है वो समाचार पत्र मीडिया जिसे कहते हैं, मीडिया को देगा। मीडिया है वो अखबार में आएगा, पुस्तकों में छापेगा, टेलीविजन में छापेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल साइट इनके ऊपर छापेगा और हमें तुरंत पता चल जाएगा। आज अगर भारत का प्रधानमंत्री
अभी कोई बात कहता है, वो एक दूसरे ही मिनट के अंदर पूरे भारत के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं सोशल साइट से उनको पता चल जाती है। तो मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भारत के अंदर देश आजाद हुआ था उससे पहले इतना अंधविश्वास था। कोई व्यक्ति आता था कि इस व्यक्ति को मैं चिड़िया बना के उड़ा दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया तो उनकी वजह से कुछ यहाँ जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी, उनको मिटने में अंग्रेजों का भी हाथ है। उसके बाद सबसे बड़ा हाथ है टेलीविजन का। जब से टेलीविजन शुरू हुआ है तो प्रत्येक घर में, पहले गांव में बहुत कम होते थे, एक दो गांव में एक दो घर में टेलीविजन होता था, फिर इनकी संख्या बढ़ती गई। टेलीविजन और सिनेमा घर में लोग फिल्म देखने के लिए जाते थे। वहां अभिनेता का अभिनय देख करके उनको लगा कि अगर ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई। जागरूकता का श्रेय हम टेलीविजन को देंगे, कहानी को देंगे, उपन्यासों को देंगे। हिंदी साहित्य के अंदर एक ऐसा युग आया था जिसे वीर गाथा काल कह सकते हैं। जब देश आजाद हुआ था उस समय ऐसे ऐसे लेखक थे जिन्होंने जनता को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उस समय इतने साधन नहीं थे, इसलिए जो क्रांतिकारी है वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और रात्रि को वहां संगत करते थे, जिसको जागरण कहते हैं। उस जागरण के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते थे। उस समय लोग अनपढ़ थे, तो प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर के अंदर लोग रात्रि को एक जगह इकट्ठा होते थे और चारों ओर की सूचनाएं वहां उनको मिलती थी और वो व्यक्ति घर में जाकर के अपने बच्चों को, बीवी को कहते थे। तो वो उस समय संचार का माध्यम था। लेकिन कालांतर के अंदर समय धीरे धीरे चालू हुआ और आज विज्ञान का युग है, इसलिए वो माध्यम बिल्कुल बंद हो गया है। आजकल सीधा टेलीविजन देख सकते हैं, मोबाइल में पता चल जाता है। लोग सोशल साइट में खोए हुए रहते हैं। तो समय के साथ सब कुछ बदल गया। तो ये पहले कुछ अलग तरीका था, आजकल ये अलग हो गया है। भविष्य में आगे कैसे होगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते। अब आगे देखो, ये संचार या माध्यम मीडिया कहलाता है। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, कंप्यूटर, आदि मीडिया के विभिन्न हैं। तो हम ये देखेंगे, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कंप्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न अंग है। मीडिया क्या है? जनता तक सूचना पहुंचाने का जो कारण है, किस काम से हमें पता चलता है, उसको मीडिया कहते हैं। तो
बस माध्यम में उसको कहते हैं, ठीक है। संचार, मीडिया माध्यम के रूप। अब हम पढ़ेंगे समाचार मीडिया माध्यम के कौन कौन से रूप है। तो पहला रूप है मुद्रण, मुद्रण माध्यम। दूसरा है वार्तालाप माध्यम। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये हो गए। यहां संचार मीडिया माध्यम के तीन रूप है। पहला मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम का मतलब होता है पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र। समाचार पत्रिकाएं, पुस्तकें, पुस्तकें आदि। ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, वीडियो फोन आते हैं। अब हम ये हो गया। तीसरा हो गया फिल्म, रेडियो, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, और डिस्क आदि। अब मुद्रण माध्यम। मुद्रण में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये पुस्तक एवं छोटी मोटी होती है ना, नर्जन आदि। वार्तालाप, वार्तालाप की क्या है? टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, वीडियो कॉल है, जितने भी ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और आसानी से हमारी समझ में आ जाता है, उसको कहते हैं। ये वार्तालाप का माध्यम है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, उनको वार्तालाप माध्यम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, फिल्म देखते हैं,
ये सब सुनते हैं और दूरदर्शन देखते हैं, वीडियो गेम वगैरह, वीडियो कैसेट है, डिस्क है, इसके अलावा और भी कई माध्यम है जिनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 माध्यम है। जनता को और सरकार को जोड़ने के लिए ये 3 माध्यम है। समझ में आ गया? ये देखो, पहला मुद्रण माध्यम है, इसके अलावा पत्र पत्रिका है, पुस्तकें हैं, इसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, जितने भी पुस्तकों में मुद्रण है उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है वार्तालाप माध्यम, एक जैसे संगोष्ठी होती है, बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, कोई कहता हो हम वक्ता हम सुनते हैं। ये उसके अलावा टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फोन से, वीडियो फोन से, उसके अलावा कोई छोटे छोटे वीडियो बना करके भेजते हैं उनके माध्यम से। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, वीडियो कैसेट और भी कई नए नए तरीके आ रहे हैं आजकल। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का माध्यम है। आगे चलते हैं। जन संचार माध्यम, सरकार जनता को जो भी योजना होगी वो जल्दी से जल्दी, तीव्र गति से उनकी जानकारी देने के लिए टेलीविजन के माध्यम से, सबसे तीव्रगामी टेलीविजन है। तो उसके समाचार, जैसे भी आज मीटिंग हुई है, 1 घंटे बाद टेलीविजन में समाचार में आ जाएगा कि यह घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, यह मुख्यमंत्री ने, और ये इन लोगों को इनका लाभ होगा। तो सीधा समाचार में आते ही जनता देखती है और वो आगे, जैसे एक घर में एक व्यक्ति ने देख लिया, वो 10 व्यक्तियों को बता देता है। जैसे आज मैंने अभी समाचार देखे हैं और मैं जो भी मिलेगा 20-30 लोगों को बताऊंगा, 20-30 लोग आगे बताएंगे। इस प्रकार से ये जनता के द्वारा माध्यम फैलता है। सब लोगों के पास समय नहीं है देखने के लिए, किन्हीं के पास टेलीविजन नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं है, तो वो जनता के माध्यम से सुनना जाता है। उसको जन संचार माध्यम कहते हैं। जन संचार अब जन संचार माध्यम का महत्व है। इसका महत्व यह है कि जो व्यक्ति अनपढ़ होता है उसको क्या है, जानकारी नहीं होती है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति पढ़े हुए से ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा होशियार होता है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पूछता रहता है, कोई व्यक्ति कह देता है कि ये जन आधार योजना है, तो वो व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा। जितने भी उनको लगेगा कि इन व्यक्तियों को जानकारी है, पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आएगा, तो कहेगा ये जन आधार योजना क्या है, भामाशाह योजना क्या है, इससे आगे क्या फायदे हैं। तो इस प्रकार से वो जिज्ञासु होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अखबार में देख लिया भामाशाह कार्ड ये है, जन आधार कार्ड ये है, इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, पढ़ करके छोड़ देता है। कुछ तो ऐसे होते बनाते भी नहीं है। तो अनपढ़ व्यक्ति है वो ज्यादा सतर्क रहेगा। तो ये जनता के द्वारा उनको पता चलता है कि ये बनवा लो तो इससे ये फायदे होंगे, तो वो लोग जनता के द्वारा ज्यादा प्रचार प्रसार होता है और वो विश्वसनीय माना जाता है। अब कई बार गलत न्यूज आ जाती है तो उससे ये होता है कि ये तो सही न्यूज नहीं है, इसलिए जनता के माध्यम से
वो कंफर्म कर लेते हैं। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा में मीडिया की भूमिका। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सड़क सुरक्षा, आज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और सड़क सुरक्षा अखबार के अंदर जैसे ये आता था कि आपको ये नियम बनाए रखना है कि हम सड़क पे चलते हैं तो किस ओर चलना चाहिए, किधर ध्यान देना चाहिए। यह हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। तो उससे क्या है कि जनता में जागरूकता ज्यादा होगी, जनता एक्टिव ज्यादा होगी और वो जनता है वो ज्यादा सतर्क होगी। इस प्रकार से अखबार में दे देते हैं कि अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसलिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो जो ही सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू होता है, प्रत्येक व्यक्ति है वो अलर्ट हो जाता है और दुपहिया वाहन वाले हैं वो अपना लाइसेंस है, हेलमेट है, अपने और कुछ सुरक्षा के उपाय है वो करने लग जाते हैं। और जो थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सीट बेल्ट लगाने लग जाते हैं और चलते हुए मोबाइल में बात नहीं करते हैं। इसलिए ये एक जनता को सचेत करने का माध्यम है। इसके माध्यम से जनता सचेत हो जाती है और वो जल्दी जागरूक हो जाती है। मेरे कहने का ये है कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोग एक अखबार में जो चीज आ जाती है, अखबार के जो समाचार है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। नए केस अभी फेसबुक पे कोई आ गया वो गलत हो सकता है, व्हाट्सएप पे गलत हो सकता है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में जो चीज छपती है उनके पीछे 100% शुद्धता होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, उसके बाद छापते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका मानी गई है। वो स्थायी है और उसमें जो बातें आती है वो हम मिटा नहीं सकते, हमारे पास एक प्रूफ होता है। और बाकी जो सोशल साइट की न्यूज है वो 60% वर्तमान में गलत चल रही है। कोई न्यूज नहीं है, लोग मीडिया में बैठे हैं वो बना करके डाल देते हैं, ऐसी अफवाहें आगे से आगे फैलती रहती है। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका। लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और सब तक कोई समाचार पहुंचाना आसान बात नहीं है। इसलिए कोई भी योजना होती है वो वर्तमान में पत्र पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, सोशल साइट है और भी कई तरीके हैं जिनसे सब जगह तुरंत समाचार पहुंच जाते हैं। तो ये मैं मानता हूं ये बहुत अच्छा है। जैसे आज कोई योजना बनी है तो उसकी जानकारी लोगों को 1-2 दिन में हो जाती है। अन्यथा आज से 20 साल पहले ऐसा होता था कि योजना बन गई है, लोगों को उसकी जानकारी 1-2 साल तक नहीं होती। तो यही एक जागरूक फैलाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है मीडिया है और बहुत ही अच्छा माध्यम है उत्तरदायी मीडिया। अब जैसे मीडिया है, मीडिया उत्तरदायी है, वो जो भी न्यूज समाचार जो छापता है वो एकदम 100% सरकार की ओर से
जो होता है वो ही पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता है। अगर कोई गलत छाप देता है तो उसका उत्तरदायित्व तो उस मीडिया का होता है, और उस मीडिया को, उस चैनल को, उस पत्र पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। गलत नहीं छाप सकते। लोकतंत्र में सूचना सही छापनी पड़ती है, और जो साम्यवाद है, कहीं तानाशाह है, वहां कुछ भी न्यूज नहीं छाप सकते आप। सरकार कहेगी उनके अनुसार छापना पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र में ये सब स्वतंत्र है। और स्वतंत्र है इसका मतलब हमें एकदम जो करेक्ट न्यूज है वो छापेंगे। अगर गलत न्यूज छाप दे तो उस पत्र पत्रिका को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। इसमें आपको कई प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनते हैं। आप अच्छी प्रकार से जो पढ़ा है मैंने उसको सुनिए और फिर पुस्तक पढ़िए। आज इतना ही, बाकी कल।